राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने ग्राम मऊ में अपनी नुक्कड़ सभा की। देखिए यूट्यूब पर। सभी आ जाए, पीछे कोई भी ना खड़ा रहे। ड्राइवर है आपके लिए, आपके बीच में आए हैं, आपके लिए पूर्णतः बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी बैठ जाओ। मैं हमेशा से आप लोगों की लड़ाई लड़ता आया, जनता की लड़ाई लड़ता आया। लोग बाग आते हैं राजनीति में कोई सत्ता के लिए, कोई कुर्सी के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए। राजगढ़ जिले की जनता ने मैंने हमेशा अपना जीवन का उद्देश्य रखा है जनता की लड़ाई, जनता के लिए संघर्ष और जनता के हित में काम करूं। और इसीलिए जब मुझसे आज 31 साल बाद ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह जाके आप राजगढ़ से लोकसभा सीट लड़िए, तो मैंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मुझे आप लोगों को राजगढ़ जिले की जनता ने मुझे अपार प्रेम दिया, 2 बार सांसद बना के भेजा है। और मैंने भी जो मुझसे बच सका मैंने राजगढ़ जिले की भलाई के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के जो हालात थे, आर्थिक हालात थे, उसको सुधारने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया है। आज जो हालात थे सन 80 के आसपास, उस समय पीने का पानी का संकट था। जगह लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा था, उसमें बीमारियां फैल रही थी। सबके घर में हमने हैंडपंप लगवाए और हैंडपंप लगवाने के बाद से जो दूषित पानी से लोग बीमार पड़ते थे उससे उनको लाभ मिला। मैंने यहाँ स्कूल खोले, स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, पॉलिटेक्निक, ITI। और अब कांग्रेस की राज में जब कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति यहाँ पर हुई। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ये लड़ाई हमारी गरीब और अमीर के बीच में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का पक्ष उसने लिया है, क्योंकि इस देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गरीब के घर में पैसा नहीं होगा, गरीब के जेब में पैसा जब तक नहीं होगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी दी है, जिन 5 गारंटियों को ये 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं, जो कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। इनमें पूरे तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो किस तरह से वो गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब महिलाएं और बेरोजगार युवकों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हैं। मैं चुनाव कोई दिग्विजय सिंह हवा में चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई मैं गलत फहमी में नहीं हूँ कि मैं भाषण दे दूंगा तो जनता अपने आप मेरे साथ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आज का चुनाव बड़ा एक टिपिकल हो गया है हमारे, जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है, घर घर में लोगों का मन जो है अपने हिसाब से चलता है। इसलिए मैं पूरा चुनाव पंचायत के चुनाव के माफिक लड़ना चाहता हूँ, आप लोगों के भरोसे मैं लड़ना चाहता हूँ। आपको मंजूरी है इस बात की? आपकी सहमति है? क्या दिग्विजय सिंह की मदद के लिए घर घर जाकर आप मेरा संदेश उन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर मेरा संदेश आपके पास पहुंच चुका है, पर्चे आपके पास पहुंच चुके हैं, मेरा पत्र पहुंच चुका है। अब इसी को आप घर घर पहुंचाकर लोगों को समझाएं। जैसे पंचायत चुनाव में
आप देखते हैं कि वो सामने वाला जो हमारा परिवार है, उस परिवार में कहीं ना कहीं हमारे से नाराज़ी है। उस नाराज़गी को दूर करने के लिए उसकी मान मनोबल होती है कि नहीं होती है, समझाया बुझाया जाता है कि नहीं जाता है कि भाई ठीक है, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दे, अगली बार नहीं होगी, तेरा पूरा उसको विश्वास में लिया जाता है। उसी तरह का चुनाव हमें इस बार भी करना है। हो सकता है कि जनता के मन में कोई मेरे बारे में या पार्टी के बारे में कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज 10 साल से जिस व्यक्ति को आपने संसद सदस्य बनाया, क्या उसने मुड़कर कभी पूछा, देखा कि आप किस हालात में हैं? कभी उसने ये बात की कि आपको बिजली का बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या आपको बड़े हुए बिल तो नहीं मिल रहे? इन सब बातों पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे प्रतिनिधि के रूप में, मेरे एक संदेशवाहक के रूप में अगर आप जनता के बीच में जाकर आप मेरी पैरवी करेंगे, क्योंकि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जो कहता है करता है। मैंने वादा किया था आपको 10 साल तक बिजली, मैंने किसानों को बिजली माफ़ करके दी, एक बिल ऐसा बिल करेंगे। गरीबों के घर में मैंने मुफ्त में बिजली दी कि नहीं दी, आपको हर तरह से मैंने आपको आगे काम। शिक्षक कर्मी, पंचायत कर्मी, सब नियुक्तियां यहाँ पे की गई थी कि नहीं गई थी मेरे कार्यकाल का। स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य शिक्षक, हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को हमने कौशल को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब समय बदलाव का आ गया है। ऐसा व्यक्ति जो 10 साल तक जिसने कुछ ना किया होगा, उसके वापस उसको जिताने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आता है। ये चुनाव पूरे देश का हो रहा है और उस देश में राजगढ़ एक संसदीय क्षेत्र है। राजगढ़ का प्रतिनिधि यहाँ ये चुनाव लड़े और ये कहे कि आप मुझे वोट मत दो, आप तो प्रधानमंत्री को वोट दो। अब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ से, जो उनको वोट दिया जाए। चुनाव लड़ रहे हैं रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह। आप रोडमल नागर का काम देख लीजिए और दिग्विजय सिंह का काम देख लीजिए, इन दोनों में से आप चुन लीजिए। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि हमारे बीजेपी के लोगों से भी मैं कहता हूँ कि भाई आपको इतना आत्मविश्वास है कि आपकी सरकार बन रही है, तो सरकार लोगों को परेशान ना करे, उनमें अहम और अहंकार ना आ जाए। इसलिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अगर मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है तो जिस तरह से बैलों को सही तरह चलाने के लिए मुझे बताया गया कि गाड़ी हाँकने वाला और हल चलाने वाले के पास में एक पराना होता है, पराना, तो पराना जो है, पराना के रूप में उन पर अहम और अहंकारी लोगों पर, उन पर अंकुश लगाने के लिए आपको पराना की आवश्यकता है और दिग्विजय सिंह जो है पराना के रूप में उनको कंट्रोल करना है। आपको हर तरह से मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में 7 मई को आप अधिक से अधिक मतों से मुझे जिताएं। 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है और 5 साल की मेहनत दिग्विजय सिंह की है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। सालों में एक तरफ निजी विकास है और एक तरफ हमेशा राजगढ़ की जनता के लिए खुला दरबार है। मैं कहना चाहूंगा कि सब सभी कार्य